हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली कॉमोडिटी। तो आज हम बात करने वाले हैं डिफरेंशिएशन, जानेंगे हम कॉमोडिटी मार्केट एज वेल एज मनी मार्केट के बारे में। अगर आप मार्केट के बारे में जानते हो, जैसे कि इक्विटी मार्केट अवेलेबल है ट्रेडिंग के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, कॉमोडिटी मार्केट अवेलेबल है कोई भी कॉमोडिटी के अंदर ट्रेड करने के लिए, वैसे ही मनी मार्केट भी अवेलेबल है बड़ी बड़ी बैंक्स इंस्टीट्यूशंस के लिए, जो कि बहुत सारी जो सिक्योरिटीज़ होती है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करनी पड़ती है और एक जगह से दूसरी की लेन देन होती है, तो उसके बीच का जो ट्रांजेक्शन होता है वो पूरा जो मार्केट क्रिएट होता है वो होता है मनी मार्केट। तो हम इन डीप या फिर इन डिटेल में जानेंगे कि मनी मार्केट एज वेल एज कमोडिटी मार्केट के बीच में क्या डिफरेंस है। वीडियो चालू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल डेली कॉमोडिटी को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम आपके सामने हर कॉमोडिटी का अच्छे से अच्छा एनालिसिस भी ला सकें और आपको अलग अलग मार्केट का डिफरेंशिएशन भी आपके सामने ला सके। लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम देखेंगे कि कॉमोडिटी मार्केट होता क्या है। कॉमोडिटी मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है जिसके अंदर जो भी इकोनॉमिक गुड्स या फिर ट्रेडेबल गुड्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है। जैसे कि आप समझ लो गोल्ड हो गया, गोल्ड को आप मार्केट में ट्रेड कर सकते हो, सिल्वर को भी आप मार्केट में ट्रेड कर सकते हो। और कॉमोडिटीज कैन बी पेरिशेबल और नॉन पेरिशेबल। जैसे कि व्हीट की कॉमोडिटी हो गई, वो पेरिशेबल है क्योंकि वो बहुत टाइम के बाद सड़ जाती है, बट गोल्ड सिल्वर इन तरह की जो भी मेटल कॉमोडिटी होती है उसको सड़ने का कोई बात नहीं होती, वो पूरा डिमांड एज वेल एज सप्लाई के ऊपर काम करती है। और टू बी स्पेसिफिक, हर कॉमोडिटी काम करती है किसके ऊपर? डिमांड एज वेल एज सप्लाई के ऊपर। इसके अपोजिट अगर आप मनी मार्केट देखते हो तो मनी मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है जो कि फाइनेंशियल सिस्टम क्रिएट करता है, किसके बीच में? जो भी आरबीआई के थ्रू जो भी बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस रिलेटेड होती है उसके बीच में। मतलब क्या? ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी फ्रॉम वन बैंक टू अनदर। इन शॉर्ट आप ऐसा बोल सकते हो कि एक बैंक से दूसरी बैंक के बीच में कोई भी ट्रांजेक्शन होता है सिक्योरिटी का, तो वो पूरा जो मार्केट प्लेस क्रिएट होता है वो होता है मनी मार्केट के अंदर। दूसरा डिफरेंस ये कि कमोडिटी मार्केट can be defined as an article, product, material that can be bought and sold, established market between willing and buyers and sellers। मतलब क्या हो गया? कोई भी मार्केट में अगर कमोडिटी के रिलेटेड कोई भी मार्केट में बायर एज वेल एज सेलर अवेलेबल हो तो आप कमोडिटी मार्केट उधर क्रिएट कर सकते हो। एक तरह से अगर मैं बोलूँ तो जैसे कि गोल्ड कमोडिटी हो गई, तो अगर समझ लो कोई एक बंदा 50,000 में उस गोल्ड को बेचना चाहता है और कोई एक सामने जो पार्टी है वो 50,000 में गोल्ड को बाय करने के लिए रेडी है, तो उस तरह से एक मार्केट प्लेस क्रिएट हो जाता है कोई भी कमोडिटी के रिलेटेड। फिर वो जो जिसने परचेस किया है 50,000 में, वो क्या ढूंढेगा कि मेरे को कोई 50,500 के आसपास मुझे कोई बायर मिल जाए तो मैं उसको सेल कर दूँ। तो उस तरह से मार्केट प्लेस क्रिएट होता है। उसी तरह कमोडिटी मार्केट की जो प्राइस होती है कोई भी स्पेसिफिक कमोडिटी की, उसमें अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड मूवमेंट आता है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन ऑफ द कंट्री एज वेल एज इकोनॉमिक सिचुएशंस ऑफ द प्लेस। एंड उसके अपोजिट मनी मार्केट के अंदर क्या होता है? इट इज़ वन ऑफ द प्राइमरी मैकेनिज्म थ्रू विच द सेंट्रल बैंक, दैट इज आरबीआई, इन्फ्लुएंस लिक्विडिटी रेट एंड द जनरल लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट्स इन द इकोनॉमी। मतलब क्या? अगर आपके पास या फिर कोई भी बड़ी बड़ी बैंक्स होती है, उनके पास समझ लो 100 करोड़ की सिक्योरिटी है, उन सिक्योरिटी के हिसाब से उनको एक इंटरेस्ट पेमेंट देना पड़ता है या फिर एक इंटरेस्ट चार्ज भी होता है, क्योंकि कोई सिक्योरिटी कोई दूसरी पार्टी या फिर कोई दूसरी बैंक से ली होती है। तो जब इंटरेस्ट रेट कम होती है तब उसको सोल्ड करते हैं मार्केट में। उस तरह से जो भी इंटरेस्ट रेट या फिर कोई मनी मैकेनिज्म के हिसाब से या फिर लिक्विडिटी के हिसाब से मार्केट में जो भी ट्रांजेक्शन होता है कोई भी एक बैंक से दूसरी बैंक के बीच में या फिर सिक्योरिटी का ट्रांजेक्शन होता है, उसको जो मार्केट प्लेस जो क्रिएट होती है वो होती है मनी मार्केट के अंदर। और जो थर्ड जो डिफरेंशिएशन है वो ये है कि एवरी गुड्स और कमोडिटी दैट इज प्रोड्यूस हैज़ टू कम टू अ मार्केट प्लेस वेयर इट कैन बी बॉट और सोल्ड। मतलब क्या? कमोडिटी मार्केट ऐसा मार्केट प्लेस है जिसके अंदर कोई भी कमोडिटी होती है वो मार्केट में बाय एज वेल एज सेल होती है और वो मार्केट में ट्रेडेबल ही होती है। मनी मार्केट के अपोजिट अगर हम बात करें तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिक्विडिटी, क्विक कन्वर्जन इनटू मनी, मिनिमम ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड नो लॉस इन वैल्यू। इसका मतलब क्या हो गया? अगर 100 करोड़ की कोई सिक्योरिटी है तो उसकी जो वैल्यू होगी वो 100 करोड़ ही रहेगी, बट उसमें प्रॉफिट और लॉस किस हिसाब से होगा कि अगर आप कोई भी सिक्योरिटी को आप सेल कर रहे हो मार्केट में कोई दूसरी बैंक या फिर इंस्टीट्यूशन को, तो उसके हिसाब से जो भी इंटरेस्ट पेमेंट या फिर इंटरेस्ट जो चार्ज लगता है वो आपका जो सामने वाली जो पार्टी का होगा वो उसको प्रॉफिट एज वेल एज लॉस उसमें वो कंपनसेशन हो जाता है। इसके अंदर कोई भी प्रॉपर्टी या फिर कोई भी सिक्योरिटी होती है उसकी वैल्यू डिक्लाइन नहीं होती इन द मनी मार्केट। होप करता हूँ कि आपको कमोडिटी मार्केट एज वेल एज मनी मार्केट का जो हमने अभी डिफरेंशिएशन बताया वो आपको अच्छे समझ गया हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।
अगर आपको अभी भी कॉमोडिटी मार्केट एज वेल एज मनी मार्केट रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, या फिर कोई भी डाउट हो, या फिर कोई भी नया कॉन्सेप्ट हो जो आपको समझना हो, तो उसका भी नाम आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ताकि हम उस एनालिसिस को भी आपके सामने जल्द से जल्द ला सके। सो थैंक यू।